और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी, जो शाम को 6 बजे तक चलेगी। इस बार हरियाणा की 90 सीटों के लिए करीब 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 101 महिलाएं हैं और 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वोटिंग के लिए प्रदेश भर में 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान के दौरान इसकी फोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्डिंग की मनाही होगी। वोटिंग के दौरान वोट अपने साथ मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे और वोटर्स को इजाजत नहीं है मोबाइल ले जाने की। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए 29,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 21,000 से ज्यादा होमगार्ड और 10,000 से ज्यादा एसपीओ जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 225 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैनात की गई हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। हरियाणा में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी है जो तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस हरियाणा में सत्ता का वनवास खत्म करके लौटना चाह रही है। राहुल गांधी ने गुटबाजी को हालांकि कम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब देखना होगा कि पार्टी कितनी एकजुट है। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलाकर पार्टी की ओर से कोशिश की गई है कि जनता को और साथ ही कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाए कि कोई गुटबाजी नहीं है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये आ रही हैं इस वक्त जहां पर मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस वक्त वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं और सुबह सुबह ही यहां पर मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज 90 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। बीजेपी ने 10 साल यहां पर सत्ता चलाई है और ठीक आखिर में करीब 1 साल बचे रहने के दौरान मुख्यमंत्री बदला गया। मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे, जीत हासिल की, केंद्रीय मंत्री बने और उनकी जगह पे नायब सिंह सैनी जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और एक बार फिर से बीजेपी तीसरे टर्म के लिए कोशिश कर रही है। मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा, वोट डालने के बाद आपको सुनाते हैं। जल्दी से जल्दी वोट डालना चाहिए उनको, क्योंकि सरकारी छुट्टी है, लेकिन सब व्यापार करने वाले लोग, दुकानों वाले लोग अथवा छोटा बड़ा काम करने वाले लोग पहले अपना वोट डालें, उसके बाद आकर के अपना व्यवसाय करें। शांति भाईचारा बना रहे और जहां तक मेरी जानकारी है प्रशासन के लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं और बिल्कुल पहले की तरह, पहले भी हरियाणा में शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं, अभी भी शांतिपूर्वक चुनाव हो, ऐसी मेरी सबसे अपील है। जो इस वक्त मतदान करने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है और पहले नॉन जाट, गैर जाट मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया था, 5 साल का पूरा किया था। दूसरे टर्म में वापसी हुई थी, हालांकि 1 साल बचे रहते ही करीब उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा के लोकसभा का और लोकसभा में इस बार उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद केंद्रीय मंत्री बने। उनके जगह पे बीजेपी ने ओबीसी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को अपना मुख्यमंत्री बनाया और उनका यह मानना है कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर बीजेपी एक बार फिर से चुनावी इस समर में जीत हासिल करके सत्ता में वापसी करेगी। अब आपको सुनाते हैं आदित्य सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला के बेटे। और अपशब्द भी बोले गए, डर लगा या ऐसा लगा कि ये तो मेरा जोन नहीं है, मैं तो स्टूडेंट था, कहाँ आ गया? ऐसा कुछ नहीं है। जो असामाजिक चीजें उन्होंने बोली, जो गालियां उन्होंने दी, उपशब्द उन्होंने बोले, उनकी राजनीति ही उनकी पूरी जिंदगी ऐसी रही है। हम इस राजनीति को रिजेक्ट करते हैं। हम एक प्रेम और प्यार की राजनीति करते हैं। मोहब्बत की जो दुकान है, जैसे राहुल गांधी जी खुद बोलते हैं, वो चलाते हैं। हम चाहते हैं हमारे शहर में सुख और शांति आए और हम काम करके दिखाएं। ये भाजपा सरकार तो एक गुंडा राज वाली सरकार है, वो खुद भी ये कहते हैं। हम इसे रिजेक्ट करते हैं और मुझे कोई डर की तो बात नहीं है। मुझे पता है मेरे पास प्रेम और प्यार है, सबका आशीर्वाद है, मेरे बड़े बुजुर्गों का। तो मैं तो खड़ा हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंटली खड़ा हूँ। हरियाणा में 3 कैंप माने जाते हैं, कहते हैं कि हुड्डा कैंप है, सुरजेवाला कैंप है, सैलजा कैंप है। आपको अपनी और कैथल से चुनावी मैदान में है आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। 25 साल की इनकी उम्र है और चुनावी मैदान में पहली बार उतरे हैं। जो ये कह रहे हैं कि उनको कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, उन्हें कोई घबराहट नहीं हो रही है। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, जो इस वक्त हरियाणा में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सुबह सुबह ही वो वोट डालने पहुंचे हैं और जहां पर खट्टर ने लगातार उम्मीद जताई है कि तीसरी बार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी और सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और बीजेपी का चेहरा नायब सिंह सैनी है, मुख्यमंत्री, ओबीसी समाज से आते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो पूरा चुनाव कैंपेन इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा है। जाट चेहरा है
और इससे पहले बीजेपी के सत्ता में आने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री रहे हैं। और मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पहले गैर जाट मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए थे, बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन इस साल उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद वो केंद्र में आ गए और उनकी जगह पर सत्ता नायब सिंह सैनी को दी गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आदित्य सुरजेवाला मंदिर में पूजा करने पहुंचे हैं और कैथल से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो जाट समुदाय की अगर बात की जाए तो करीब 25% है, दलित 20% है। और बीजेपी की अगर बात करते हैं 2024 का जो रिजल्ट आया था उसमें बीजेपी को 5 सीटें मिली थी और कांग्रेस को भी 5 सीटें मिली थी। कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर 46% वोट बीजेपी के हैं और 43% से ज़्यादा वोट मिले थे कांग्रेस को। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो टक्कर बराबरी की रहने वाली है। और 2019 का रिजल्ट बताता है बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, 36% वोट थे। कांग्रेस के खाते में 31 सीटें आई थी, 28% वोट मिले थे। जेजेपी 10-14% के साथ थी। बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। और इस बार की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण गढ़ी सांपला, जहां से भूपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में है। मंजू हुड्डा बीजेपी के कैंडिडेट हैं और सुशीला देवी जेजेपी की हैं। और अब लाडवा सीट की बात करते हैं जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो गई है और सभी 90 सीटों पर आज 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है। और यहां पर तस्वीर आप देख रहे हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सबसे पहले पहुंचे हैं यहां पर वोटिंग करने के लिए और 7 बजते ही वोटिंग की शुरुआत हो गई है। करनाल से इस वक्त वो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे साथ शोएब रजा जुड़ गए हैं। शोएब, वोटिंग की शुरुआत हो गई है, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर इस वक्त वोटिंग करने पहुंच गए हैं। और अगर बात की जाए आज के चुनावी समर की तो मुकाबला तो बराबरी का ही लग रहा है, लेकिन आपको कुछ नजर आया पलड़ा किसके तरफ ज्यादा झुकाव है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से चुनाव में हमने देखा कि तमाम पार्टियां आपने अपना दावा करती नजर आई, लेकिन आखिर में हमें जो नजर आया वो यही है कि सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। हालांकि जिस तरह से जजपा या इनेलो की जो भूमिका है ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन वो किस हद तक प्रभावित कर पाएगी वोटों को ये तो देखना होगा। लेकिन वोटों की शुरुआत हो गई है। लोकतंत्र का पर्व है हरियाणा में और देखिए तमाम जो वोटर है 7 बजने के साथ ही वोट डालने के लिए अंदर की तरफ जा रहे हैं वोटर। और अब जब बाहर निकल कर आएंगे तो इनसे भी बात करेंगे कि किन मुद्दों पर इन्होंने वोट डाला, किस तरह की सरकार ये लोग चाहते हैं। लेकिन दिलचस्प है हरियाणा में इस बार राजनीतिक जंग, क्योंकि कांग्रेस ये चाह रही है कि किसी भी तरह से बीजेपी से सत्ता छीन ली जाए और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाई जाए। तो देखना यही रहेगा कि कितना प्रभावित कर पाते हैं जो मुद्दे, जो भी इश्यूज उठाए गए हैं। हालांकि हरियाणा में इस बार का जो चुनाव है यकीनन लोगों के दरमियान जो भी बातें हैं उसमें कई चीजें महत्वपूर्ण रही है। चाहे हम कांग्रेस की तरफ से ये बात उठाते हैं, आपके पास लौटते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने अभी वोटिंग कर दी है, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मेरा सब प्रदेशवासियों से ये निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके, और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे छोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहां तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहां तक अशोक तंवर का विषय है,
अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं कांग्रेस की। जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताएंगे। बहुत कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में, बहुत जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे देखिए अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा। करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव वो इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और